नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे रूस की, और रूस के साथ बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। अब कहाँ रूस, कहाँ अफ़गानिस्तान, दोनों का कहीं कोई मेल ही नहीं है। परंतु ये मेल रूस ने अफ़गानिस्तान के साथ करा लिया है, तालिबान सरकार को मान्यता देकर। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है रूस, और तालिबान ने फैसले को बहादुरी भरा बताया है। और मैं शुरू में ही कह दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर लास्ट में कहूँगा बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो थोड़ा सुनने के बाद छोड़ देते हैं। तो पहले तो इस एपिसोड को पूरा देखना आप। भारत को भी आगे बढ़कर तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए। अब भारत देगा या नहीं देगा, विदेश नीति में अगर वो ऐसी समझदारी दिखा दे तो किसी हद तक आतंकवादियों पर काबू पाया जा सकता है। और मेरा फार्मूला ये है कि लोहे को लोहा काटता है। जैसे तालिबानी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, अगर भारत इधर से प्रेशर लगा दे तो पाकिस्तान को तीन तरफ से घेरा जा सकता है। अब बात करते हैं जो सूचना हमारे पास उपलब्ध हुई है। 3 जुलाई गुरुवार यानी कल रूसी राजनयिक और तालिबान मंत्री के बीच काबुल में बैठक हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। यह घोषणा गुरुवार को काबुल में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद की गई है। तालिबान सरकार ने रूस को इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया है। मुत्ताकी ने बैठक के बाद जारी एक वीडियो बयान में कहा, यह साहसी फैसला दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रूस सबसे इस रेस में आगे रहा। तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने भी एएफपी को पुष्टि करते हुए कहा कि रूस पहला देश है जिसने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक मान्यता दी है। तालिबान खुद को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहता है। रूस बोला, मान्यता देने से द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ेगा। रूस के अफगानिस्तान मामलों के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने रिया नोवोस्ती ने तालिबान सरकार को मान्यता देने की पुष्टि कर दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि इस्लामिक अमीरात की सरकार को मान्यता देने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ेगा। चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसी कई देशों ने अपने अपने यहाँ तालिबान राजनयिकों को तैनात कर रखा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। रूसी राजदूत और तालिबान मंत्री के बीच मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया गया है। आधिकारिक मान्यता मिलने के मायने क्या होते हैं, हमें यह समझना होगा। जब एक देश दूसरे देश को आधिकारिक मान्यता देता है तो वो इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, यानी उस देश की अपनी सरकार है, उसकी सीमा है और वह दुनिया के दूसरे देशों से रिश्ता बना सकता है। यह मान्यता 1933 की मॉन्टेवीडियो संधि जैसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होती है।
इसके लिए 4 शर्तें होती हैं: स्थायी आबादी, सीमा, सरकार और विदेशों से संबंध बनाने की क्षमता। अब मान्यता मिलने से किसी देश को वैधता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जगह और दूसरे देशों से व्यापार व रिश्ते बनाने का मौका मिल जाता है। 2021 में सत्ता पर काबिज हुआ था तालिबान। 15 अगस्त 2021 को काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका और भारत समेत अब तक कई देशों ने तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान लगातार दुनिया से उसे मान्यता देने की मांग करता रहा है। तालिबान के कार्यकारी मंत्री, रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ने मान्यता हासिल करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा कर लिया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर दूसरे देश हमें मान्यता नहीं दे रहे। रूस ने 2003 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था इसको, और तालिबान की स्थापना 1994 में अफगानिस्तान के कंधार शहर में हुई थी। और यह संगठन उन गुटों में शामिल था जो 1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सत्ता के लिए चल रहे गृह युद्ध में शामिल था। तालिबान के ज़्यादातर सदस्य वही मुजाहिदीन हैं जिन्हें अमेरिका की मदद से 9 साल तक सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस सहयोग की वजह से तालिबान को शुरुआत में अमेरिका का समर्थन मिला। हालांकि 1990 के दशक के अंत तक तालिबान की छवि बदलने लगी। 1999 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि तालिबान दुनिया भर के आतंकी संगठनों को शरण और प्रशिक्षण दे रहा है। इसी के कुछ महीने बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने UN के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। और 2003 में रूस को सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को आधिकारिक रूप से एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। रूस ने आरोप लगाया कि तालिबान के चेचन्या में सक्रिय अवैध संगठनों से संबंध हैं और वह मध्य एशिया के देशों उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में अस्थिरता फैलाना इसकी कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद 2017 में रूस ने कूटनीतिक पहल करते हुए अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार और तालिबान के बीच बातचीत की कोशिश की थी ताकि देश में शांति स्थापित हो पाए। पुतिन ने 6 महीने में 6ठी बार बात की है। रूस बोला यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़े तभी उससे बातचीत करेंगे। अब वो अमेरिका खुद चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को फ़ोन पर बात की। जनवरी में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं ने ये 6ठी बार बातचीत की है। इसको हम अलग एपिसोड में बात करेंगे और इस पर हम विचार करेंगे गंभीरतापूर्वक। और इसी के साथ कुछ और सूचनाएं हम लेकर आज अलग अलग एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो हम पर निगाह बना कर रखें। हम वर्सेटाइल विषयों पर, देश विदेश की नीतियों पर, विभिन्न देशों की कार्यकलाप, उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत करते रहते हैं। तो आप ये हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। और हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये परिवार बड़ा हो, तो उसमें आपका सहयोग सर्वथा
हमेशा डिमांड रहेगी इस बात की, और आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप हमारे चैनल को सुन रहे हैं, हमारे विचारों को सुन रहे हैं, तो हमें समर्थन दें या हमारे विरोध में नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य कहें ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।